I'm Kirit Parekh. I'm SSC member also. सर, सारे कंज्यूमर की ओर से मैं आपका दमन स्वागत करता हूं। और जो मेन पॉइंट है, काफी कुछ उमेश भाई ने कवर कर लिए है, लेकिन कुछ जो बाकी रहे वो मैं आपको फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे। सर, एवरीवेयर कहीं भी आपने सुना होगा, मतलब अभी तक जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उसमें यही हो रहा है कि सब बढ़ रहा है। कहीं पे यार में कोई चीज कम हुई ऐसा अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, ना नजर में आया किसी के। मैं अगर पावर परचेस कॉस्ट की बात करूं तो पावर परचेस कॉस्ट भी बढ़ रही है। लास्ट ईयर से ये साल में लोग ने 182.66 करोड़ का ज्यादा पावर कॉस्ट एग्जाम की है। इसके लिए सर मेरा ये मानना है कि इनको लॉन्ग टर्म पावर परचेस पे जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की वजह से ये शायद प्रॉब्लम आ रही होगी। आज तक दमन में ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया कि लॉन्ग टर्म पावर परचेस करके कंज्यूमर के ऊपर डाउन किया गया। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वापस से भी बढ़ोतरी वाला मामला है, इसमें बढ़ोतरी बता रहे हैं लोग। सर, एक बात मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा। जब डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दोनों सिस्टम देख रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहा था, ट्रांसमिशन भी देख रहा था, उस टाइम में इतनी कॉस्ट नहीं थी, O&M कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 22-23 में 44.55 करोड़ धवन का था और 41.12 करोड़ सिलवासा का था। दोनों मिला के करीब 86.67 करोड़ होता है। और DCL ने अभी 94.7 करोड़ बुक किया है 22-23 का, और डिमांड किया है 95.61 करोड़ का 23-24 के लिए। तो सर कहीं पे तो उनको कट डाउन करने पड़ेंगे, क्यों अगर 1 करोड़ भी बचता है कहीं से भी तो हमारा कंज्यूमर का 1 पैसा बचता है पर यूनिट। सर, दूसरा एक पॉइंट है FPPCA चार्जेस। अभी सर FPPCA चार्जेस ऐसा एक मैकेनिज्म है जो कमीशन ने डिस्कॉम को दिया है कि जो भी वेरिएशन आती है पावर परचेस कॉस्ट की, पोल की रेट बढ़ गई और इनपुट की रेट बढ़ गई, उसका हर क्वार्टरली जो भी उसका डिफरेंस आता है वो कंज्यूमर से वसूल किया जाए। सर, यहाँ मैं बताना चाहूंगा 22-23 अप्रैल और जून 22 में ये लोग ने 44 पैसा चार्ज किया है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, LT की। ST में ज्यादा होगा शायद। उसके बाद में कॉन्स्टेंटली जून महीने के बाद में लास्ट अप्रैल तक और या ये अप्रैल तक 94 पैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इट इज नॉट गोइंग इन माय हेड। ये वेरिएबल कॉस्ट है तो हमेशा चेंजेस होना चाहिए उसके अंदर, और सर इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड। सर, रेवेन्यू की जो बात होती है, रेवेन्यू दे आर शोइंग रेवेन्यू इन वन कंसोलिडेटेड फिगर। ये जो सब उमेश भाई ने बताया कि 59 करोड़ के बदले 28 करोड़ प्रॉफिट था और पैसा वसूल किया, कोई भरोसा नहीं 59 वसूल किया कि ज्यादा वसूल किया, बिकॉज देयर इज नो चेक ऑन दैट। सो व्हाट माय हम्बल सबमिशन इज कि जैसे ये लोग बिल में हेड वाइज देते हैं, अगर इनका बिल देखो तो हेड वाइज देते हैं, बेसिक चार्जेस, FPPCA, रेगुलेटरी चार्जेस, तो ऐसे रेवेन्यू में जो फिगर देते हैं कंसोलिडेट नहीं दिया जाए, उसको भी हेड वाइज दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। T&D लॉस समझ में नहीं आता, इतना मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं लोग, इतना अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है, फिर भी उतना का उतना ही बता रहे हैं वो लोग। और हो सकता है आने वाले साल में जो मेहनत करे, आने वाले साल में शायद कम हो और कंज्यूमर का फायदा हो। सर, अभी खान साहब बता रहे थे कि वो बताते हैं कि JERC का ऑर्डर देखो, तो सर मैं उनको भी यहाँ रिमाइंड कराना चाहता हूँ। JERC का ऑर्डर में रेगुलरली चार्ज के लिए बात कर रहा हूँ। JERC का सर आपका ऑर्डर में, आई विल जस्ट रीड आउट द ऑर्डर फॉर माय कंज्यूमर। द कमीशन allows the recovery of previous year gap through regulatory surcharge of 4.4% will only be levied for financial year 2022 and 2023। अभी भी 1 महीने के बिल में भी ये चार्जेस आए हुए हैं, अप्रैल के बिल में भी आए हुए हैं, वेयर ऑर्डर इज वेरी क्लियर।
की जाए कंज्यूमर को। सर दूसरे मेरी नोटिस में भी आया है कि कोई भी एसटी कंज्यूमर नए पावर के लिए कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन करता है तो उनके मीटर या जो भी मटेरियल लगता है वो कंज्यूमर को लाने के लिए बोल रहे हैं। तो सर मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ इट इज परमिसेबल इन द कमीशन एंड इफ यू कैन डायरेक्ट कि जो भी खर्चा है सब अपना न्यू कनेक्शन देने के लिए वो कॉर्पोरेशन खर्चा करे और बाद में जैसे भी कैपिटल में एक्सपेंस में या कहीं भी डाल के उसको एडजस्ट करें। और जब 33 केवीए का सब्सिडी की जरूरत थी, वहाँ 65 करोड़ रुपये 62 करोड़ रुपये खर्चा करने जाने वाले, उसको रोक दिया जाए और ये सारे खर्चे न्यू कनेक्शन में यूज किया जाए सारे पैसे। और सर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर इसी तरह से रेट बढ़ते रहे तो आई फियर दैट वन डे मास माइग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर और उसके बाद में जो भी ये सिस्टम बना है वो ऐसी किसी दरी की दरी रह जाएगी। और मैंने रिटर्न सबमिशन दिया है सर एंड आई आस्क फॉर परमिशन दैट इफ माय कंज्यूमर नीड सम मोर रिटर्न सबमिशन आई विल बी अलाउड टू डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिसंबर 2022 के अंदर हमने 200 केवी एक्सटेंशन का एप्लीकेशन किया हुआ था। वो 200 केवी का जब एक्सटेंशन हमें दिया तो हमको बोला गया कि भीमपुर फीडर के अंदर मार्जिन नहीं है और फिर हमने कहा उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सप्रेस फीडर लीजिए और वो ऑलरेडी हम एक्सप्रेस फीडर में हैं और हमको बोला जाता है कि और एक और एक्सप्रेस फीडर लीजिए, ये सॉल्यूशन दिया गया। और वो एक्सप्रेस फीडर का जो हम कॉस्ट पकड़ रहे हैं ना मैडम, तो 3 किलोमीटर हो रहा है रेंज, उसका 75 लाख रुपीज। 75 लाख रुपीज इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर फीट लैंड इन दमन। एक छोटा सा प्लांट सेटअप हो जाए उसके अंदर। और हम जब कॉल करते हैं तो जैसे बताया भाई ने, अहमदाबाद कॉल जाता है, फिर अहमदाबाद से कॉल यहाँ आता है, फिर एक बंदा आता है उससे हम बात करते हैं, फिर वो दूसरे 2 बंदे को लाता है, फिर बैठ के मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद में फिर वही टेक्निकल ये कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन इनके हाथ में है, ट्रांसमिशन इनके हाथ में है, वो टेक्निकल जार्गन वर्ड लीगल वर्ड बता के हम लोग मतलब कंटिन्यूसली परेशान है। हम लोगों ने हमारा प्लांट को सऊदी से स्पेशली बैक इन इंडिया में यहाँ लाने बोला था कि आप आइए, आप यहाँ पे बनाइए, प्रोडक्शन हम लोग करा के देंगे। अब ऐसा हो रहा है कि हमें पावर केवी एक्सटेंशन की वजह से प्रोडक्शन की नहीं कर पा रहे और वहाँ हम ये सब जवाब नहीं दे सकते कि हम ये JRC के रूल्स में नहीं आता है, इसके रूल्स में नहीं आता। हम बहुत ज्यादा अगर कुछ बोलने जाते हैं तो बोलते हैं JRC का रूल्स पढ़ लीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में है और ट्रांसमिशन अलग हाथ में। बहुत परेशान है, प्रोडक्शन हमारा रुका हुआ है। रमजान में जब हम लोगों ने कुछ उनसे पूछा कि हम 20-25 रमजान ओरिएंटेड सीजनल प्रोडक्ट है हमारा, तो हमने उनसे पूछा कि 25 केवी हम लोग एक्स्ट्रा चला लेंगे, 50 केवी हम एक्स्ट्रा चला लेते हैं अगर हमको जरूरत है, तो उसका चार्जेस क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसका चार्जेस आपको 50,000 रुपया पेनल्टी लगेगी। मैडम नेक्स्ट मंथ जब बिल आया ना 5 लाख रुपया पेनल्टी लग के आया। फिर हम डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट को बोल रहे डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड है, मतलब कंप्लेन ऑटोमेटेड नहीं है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड है। सॉल्यूशन ऑटोमेटेड नहीं है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड है। और अगर ये फीडर इतना बिजी है, अभी मुझे पता चला है कि 89 का पिटीशन है, मैं तो समझा नॉर्मल कंप्लेन का फोरम है। तो अगर ये फीडर इतना मैडम बिजी है, जब इतना प्रॉफिट दिखा रहा है कि आप लोगों को कनेक्शन चाहिए, आपके पास में मार्जिन नहीं है, तो फिर ये लॉस कैसे हो रहा है? ये लॉस नहीं होना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बहुत परेशान है मैडम। अभी ऐसा हो गया कि दमन में इंडस्ट्री डालने से पहले हमको पूछना पड़ेगा टोरेंट पावर देगा क्या हमको, फिर उसके बाद में आगे जाना पड़ेगा। हमारी नौकरी मैडम खतरे में है सर एम्प्लॉय की, क्योंकि जो चलता हुआ प्लांट को हमने यहाँ लेके आ गए और वो 75 लाख रुपया 200 केवी एक्सटेंशन का 75 लाख रुपया कॉस्टिंग, डज इट मेक सेंस? कुछ बोलने से पहले। और एक्सप्रेस फीडर में उनको बोलते हैं आप एक और एक्सप्रेस फीडर ले लो, और हम जो 5 जन एक्सप्रेस फीडर में आज भी है ना, उनको किसी को पता नहीं हम एक्सप्रेस फीडर में। हमने उनसे एक सॉल्यूशन ये नहीं मांगा कि एक काम कीजिए आप हमको एक्सप्रेस फीडर से निकाल दीजिए, चलिए कोई एक को निकाल दीजिए, जो बाकी मांग रहे हैं उनको दीजिए, तो वो भी सॉल्यूशन नहीं है। बस ट्रांसमिशन इनके हाथ में है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने में। ये टेक्निकल वर्ड्स मैडम हम कंज्यूमरों को नहीं समझ में आता ज्यादा। और जब भी जाए तो JRC का रूल्स पढ़ लीजिए। JRC का रूल्स मैडम कौन पढ़ने बैठेगा इतना टाइम? इतना वक्त होता तो एम्प्लॉय हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता।
कोई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो प्लीज मैडम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कीजिए, बहुत परेशान है हम लोग, एम्प्लॉय की जॉब खतरे में सकती, प्लीज। थैंक यू। फिर हमने ये भी पूछा कि भाई इसका ये फिल्टर किसका होगा, वो बोलता वो तो हमारा होगा। मतलब पैसे हम लगावे और प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। ये अभी का भी जवाब आया, थोड़े दिन पहले करीब आया भी है। बैकवेल इंडस्ट्री से यहाँ मैडम सोनू बैठे हैं, उनके पास लेटर भी आया हुआ है इसने टोरंटो की तरफ से कि फिल्टर आप लगाओ। फिर हमने ये पूछा कि भाई हमारे को 300 HP पावर है, उसका एक्स्ट्रा नहीं, वो तो हम किसी को भी उसमें से दे, वो हमारी मर्जी हो। अभी हम लोग छोटी सी 300 HP की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें CGTMC में लोन ले रहे हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ किया, तो अब इनका फिल्टर लगाने के लिए 1.5 करोड़ का लोन कौन सी बैंक में रखें? तो इसके ऊपर आप मैडम थोड़ा ध्यान देके। हमारा मिनिमम टैरिफ यहाँ पर है 15 लाख 14,75,000 समथिंग मिनिमम टैरिफ एंड इंडक्शन फर्नेस। हमारा 28 दिन पावर नहीं दी इन्होंने लास्ट 5 महीने में। 15 लाख लास्ट 5 में डिवाइड करके हमें रिफंड किया जाए, ये पहली बात। सेकेंड थिंग, हमें 16 साल से हमें नहीं पता कि हमारा एक्सेस फीडर है, आज तक तो हमें नहीं पता था। इन्होंने आके बताया कि आपका एक्सेस फीडर है, जो एक्सेस फीडर में 1 या 2 लाइन होना चाहिए, ऑलरेडी 6 हमारे है। तो हमारे कुछ दिक्कत होती है, बंद होती है, तो 5-5 दिन फैक्ट्री बंद हुई है हमारी। ये कहते हैं हमारा जॉब नहीं है, आप अपना एक्सेस फीडर, हमें तो पता नहीं एक्सेस फीडर। इन्होंने बताया कि आपका एक्सेस फीडर हो गया, आज तक तो एक्सेस फीडर था नहीं लास्ट 16 साल में। जब इन्होंने टेक ओवर किया तो पता चला कि एक्सेस फीडर है, ना हमने कोई पैसे भरे एक्सेस फीडर के, ना कुछ किया है। और दूसरी चीज, हमारी मीटरिंग जो है, हमारे इन हाउस मीटरिंग जो मीटर जो लगाया हुआ है, 2 मीटर लगाया है हमारी फैक्ट्री में, एक बाहर भी लगाया, एक फैक्ट्री के अंदर भी लगाया हुआ है। उसकी रीडिंग लेते थे आज तक। उससे पहले अभी जो इन्होंने लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन्होंने रीडिंग उनके सबस्टेशन की ली। सबस्टेशन में हमारा 3% लॉस दिया इन्होंने, और डिवाइड करके कहते आप जितने जितने लोग हैं उस पर डिवाइड करके लो, हमारा अमाउंट 10 लाख के आजू बाजू हो रहा है सर। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ पता नहीं। फिर हमने जब चेक करवाया तो लाइन लॉसेस मीटर में 0.05 है, तो इन्होंने 3% हमारे से ले लिया, कहते रिफंड करेंगे रिफंड करेंगे, आज तक रिफंड किया नहीं इन्होंने। आपकी जो इंडिविजुअल कंप्लेंट है, इसका तो एक अलग फॉर्म भी बना हुआ है CGRF के नाम से, लेकिन जो 6 महीने जो हमें नुकसान हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? एक पर डे 50,000 चार्ज कर रहे हैं हमें MD के तौर पे, तो वो तो रिफंड किया जाएगा हमें जो लास्ट 6 महीने में दिक्कत आई है। थैंक यू सो मच।